IHS मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इंडिया की जो इकॉनमी है 2030 में सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी पूरी दुनिया में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है। जिस हिसाब से भारत की इकॉनमी ग्रो कर रही है, क्या आपने अभी कुछ सोचा कि आगे आप क्या करेंगे? सुपर पावर्स बन जाएंगे, सुपर पावर की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे और सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया होगी पूरी दुनिया में 2030 तक। मैं हैरान होता हूं कि इस मुल्क में टूरिस्ट आता कैसे है। अगर आप उसके मुकाबले में वही वन पेजर इंडिया का पढ़े, बुखारी साहब अपने नजर ग्रे एरियाज बताए ना, $90 हमें ग्रे एरियाज। ये गल्फ न्यूज कह रहा है कि इंडियन यूनियन ऑफ टेरिटरी, इंडियन यूनियन ऑफ टेरिटरी कश्मीर, इंडियन कश्मीर, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर यूएई जो है, उसका जो है यूएई की कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अगर बात करें हम भारत की, तो इसके साथ साथ भारत का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता भी जा रहा है और भारत पूरी दुनिया में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। IHS मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इंडिया की जो इकॉनमी है 2030 में सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी पूरी दुनिया में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है। जिस हिसाब से भारत की इकॉनमी ग्रो कर रही है, कहा भी जा रहा है कि वो ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर जाएंगे कि वो 2030 में सुपर पावर्स बन जाएंगे, सुपर पावर की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे और सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया होगी पूरी दुनिया में 2030 तक। और जो इंडिया की इकॉनमी है वो $9 ट्रिलियन के राउंड अबाउट हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है। किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी है तब बूस्ट करती है जिस उस मुल्क में प्रोग्रेस हो, हर फील्ड में बहुत तेज़ी से ग्रो देखने को मिले, तो ही उस मुल्क की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। रिसेंट कुछ ईयर्स से हम लोग भारत की इकॉनमी को इसलिए बूस्ट अप होते देख रहे हैं। उस मुल्क की जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो IT सेक्टर में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, हर फील्ड में भारत की जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर बात करें हम भारत की, तो इसके साथ साथ भारत का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता भी जा रहा है और भारत पूरी दुनिया में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और 2030 में अगर भारत की इकॉनमी सेकेंड लार्जेस्ट हो जाती है, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है ओवरऑल द वर्ल्ड हम बढ़ता हुआ और मजीद देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपने अभी कुछ सोचा कि आगे आप क्या करेंगे? बता रहा हूं कि जिस तरह मैंने कहा था, खान साहब सही तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी तो हमें डैमेज का लेवल का अंदाजा ही नहीं है। हमारी वो में कैपेसिटी नहीं है। हुकूमत होगी तो चलेगा ना। एक बात, प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कहते हैं कि मैं टूरिज्म का एम्बेसडर हूं, मैं पाकिस्तान में टूरिज्म लाना चाहता हूं, और उन्होंने जितना 3.5 साल में हमें टूरिज्म पे ब्रीफ किया, तो ये तो आप सबको पता है। देखिए, मैं 2 हवालों से बात कर सकता हूँ। एक तो ये कि टूरिज्म में चूंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं 2 साल तक उसका डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रहा हूँ PTDC का। जो टूरिस्ट आता है उसकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट है चाहे वो इंटरनेशनल टूरिस्ट है। कुछ टूर ऑपरेटर्स हैं जो अपने इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन कोई SOPs एज सच फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट का वो वन पेजर पढ़ लें जो डूज एंड डोंट्स हैं टूरिज्म के, तो मैं हैरान होता हूं कि इस मुल्क में टूरिस्ट आता कैसे है। अगर आप उसके मुकाबले में वही वन पेजर इंडिया का पढ़े, बुखारी साहब अपने नजर ग्रे एरियाज बताए ना, $90 हमें ग्रे एरियाज बताएं आप। ग्रे एरियाज ये हैं कि हमारे यहाँ जो SOPs अव्वल तो है नहीं, और अगर है तो वो किसी की सेहत पर कोई असर नहीं है। बिजली चली जाए उसका सब्स्टिट्यूट हर रिजॉर्ट पर होना चाहिए, नो जनरेटर नहीं है। फूड स्टफ इस मौसम में 1 महीने का स्टॉक होना चाहिए हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में। जब कुछ भी नहीं है तो फिर वहां की अथॉरिटीज, जैसा खान साहब ने कहा, जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी एक बात को सेकंड करता हूं जरूर कि अगर इस वक्त लोकल बॉडी के अदारे इंटैक्ट होते, ये नहीं हो सकता था कि एक पूरे दिन के बाद उठे इंतजामिया। डॉन न्यूज की खबर है, दुबई हुकूमत की जेरे मलकियत कंपनी मकबूजा कश्मीर में ड्राई पोर्ट तामीर करेगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि बंदरगाहें बनाने वाली दुबई की मारूफ कंपनी DP वर्ल्ड मकबूजा वादी में ड्राई पोर्ट बनाने के लिए तैयार है। अब ये UAE का कश्मीर के अंदर कोई पहला मंसूबा नहीं है, यानी इन मंसूबों के जरिए भारत का कब्जा मजबूत किया जा रहा है। UAE की गल्फ न्यूज की खबर पढ़िए। UAE बिजनेस हाउस साइन की एग्रीमेंट विद इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये गल्फ न्यूज कह रहा है कि इंडियन यूनियन ऑफ टेरिटरी, इंडियन यूनियन ऑफ टेरिटरी कश्मीर, इंडियन कश्मीर, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर UAE जो है, उसका जो है UAE की कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये एक और गल्फ न्यूज ही की खबर पढ़े, सुनिए। UAE's लुलु ग्रुप
confirms investment 100 million investment push into Jammu and Kashmir. Lulu is already a major importer of fresh produce फ्रॉम द इंडियन स्टेट। अच्छा जी, ये लुलू इंडिया का एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है जिसका दफ्तर है, ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है वो यूएई के अंदर है। ये भी कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और इससे पहले हिंदुस्तान 39 MOU साइन कर चुका है कि कोई भी इंडियन आकर यहां से जमीन खरीद सकता है। आगे चलते हैं। देखिए, ये कुछ दिन पहले खबर आई थी, जम्मू एंड कश्मीर दुबईज इमार ग्रुप टू डेवलप 5 लाख स्क्वायर फीट शॉपिंग मॉल इन श्रीनगर। इमार ग्रुप यूएई के अंदर एक बुर्ज खलीफा बना हुआ है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, यूएई की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग और शायद दुनिया में ऊंची तरीन जो बिल्डिंग्स है उनमें शुमार होता है इस बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था इमार ग्रुप, जो कि दुनिया में और खासतौर पर यूएई के अंदर ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाती है। 5 लाख स्क्वायर फीट का वो श्रीनगर के अंदर वो बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर भी यूएई का लुलू ग्रुप, ये आप डीपी वर्ल्ड और ये इमार ग्रुप, तीनों यूएई के, एक ही मुल्क, कोई दूसरा नहीं, तीनों यूएई के। अब जब यूएई आ रहा है, एक इस्लामी मुल्क, बरादर इस्लामी मुल्क कश्मीर के अंदर आ रहा है, जिसने पाकिस्तानी नैरेटिव को नहीं सुना, जिसने इंडियन नैरेटिव को माना है,